AMU 2025-26 क्लास 9th इंट्रेंस उर्दू सेक्शन का जो सवाल आया था पिछली बार, उसको देखते हैं। पहला सवाल है, चचा कबाबी अपनी दुकान कहाँ लगाया करते थे? लाल किला के सामने, कुतुब मीनार के पास, जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे, ताजमहल के पीछे। ये पिछले साल का सवाल है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे। इससे रिलेटेड कुछ सवाल देख लीजिए। चचा कबाबी दिल्ली वाले, इस कहानी के लिखने वाले मुल्ला वाहिदी हैं, और मुल्ला वाहिदी एक तरह से उनको खाका निगार कहा जाता है, और चचा कबाबी के बारे में लिखे थे, इसीलिए उन्हें मतलब एक तरह से ये भी पूछा जाता है कि मुल्ला वाहिदी क्या थे, तो उसका जवाब होगा खाका निगार। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। लफ्ज़ तस्फिया के माने हैं आहिस्ता, वस्फ, फैसला, महसूल। तो लफ्ज़ तस्फिया का मतलब होता है ऑप्शन सी, फैसला। मतलब उस कहानी का ये बयान है जहाँ मतलब जाड़ा, गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा हो गया था, तो बुढ़िया के पास ये लोग तस्फिया करने गए थे। तो तस्फिया का मतलब फैसला करना। और एक बात याद रखिए कि तस्फिया इमला दुरुस्त करने के एतबार से भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस लफ्ज़ को गौर से देख लीजिएगा, तस्फिया का माना और इसका इमला। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। हज़रत महल का असली नाम क्या था? अशरफी बेगम, बानू बेगम, मोहम्मदी बेगम, कुदसिया बेगम। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, सही ऑप्शन इसका मोहम्मदी बेगम है। हज़रत महल का असली नाम मोहम्मदी बेगम। अगला सवाल देखते हैं, हुक्काम किस लफ्ज़ की जमा है? हकीम, हाकिम, हुक्म, अहकाम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, हाकिम की जमा हुक्काम। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है इस लफ्ज़ में, क्योंकि इससे रिलेटेड वाहिद जमा में मसला हो जाता है। तो चारों की जमा और वाहिद इस तरह से होगा, हकीम की जमा हुक्मा, ये वाहिद लफ्ज़ है, इसकी जमा हुक्मा। हाकिम की जमा जैसा कि आप देख रहे हैं हुक्काम। इसी तरह हुक्म की जमा अहकाम, तो हुक्म की जमा अहकाम, हाकिम की जमा हुक्काम और हकीम की जमा क्या होगा? हुक्मा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। मुंदरजा झेल में से इसमें फ़ाइल की निशानदेही कीजिए। देखने वाला, आगरा, किताब, स्कूल। थोड़ा सा यहाँ समझते हैं इसमें फ़ाइल किसे कहते हैं। इसमें फ़ाइल का मतलब जिस उस लफ्ज़ का अगर माना याद कीजिएगा, तो माना अगर देखिएगा तो उर्दू में उस लफ्ज़ के आखिर में वाला आता है, और फ़ाइल के वज़न पर जो भी आता है, जो लफ्ज़ आता है, अगर वो उस माना में इस्तेमाल होता है तो उसको इसमें फ़ाइल बोलते हैं। जैसे कि ज़ैद आलिम है, तो इसमें आलिम जो क्या होगा? इसमें फ़ाइल होगा। और इसी तरह ज़ैद जानकार है या जानने वाला है, तो उर्दू में इस तरह का इसमें फ़ाइल होगा। तो जिस लफ्ज़ के आखिर में अगर वाला होगा, आमतौर पर वो क्या होगा? इसमें फ़ाइल होगा। जैसे कि देखने वाला, काम करने वाला, रखवाला वगैरह वगैरह। आज़ादी का मुतज़ाद क्या होगा? मुतज़ाद का मतलब उल्टा, बेचैनी, बेताबी, गुलामी, बेचारगी। तो इसका आसान सा जवाब है 6 का सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 7 नंबर सवाल है, मुंदरजा झेल किस सबक के मुसन्निफ हैं? मुंदरजा झेल कहानी यानी किस सबक के मुसन्निफ हैं? मुसन्निफ मंटो हैं। यानी नीचे 4 कहानियां हैं, इनमें से किस कहानी के मुसन्निफ मंटो हैं? एक मज़ेदार कहानी, कुर्रतुल ऐन हैदर, चचा कबाबी दिल्ली वाले, जी आया साहब। तो अगर आपने किताब पढ़ा होगा या उसका कंटेंट और फहरिस्त पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। एक बात याद रखिए, आप किताब पढ़ें ना पढ़ें वो अलग बात है, लेकिन आप कंटेंट को ज़रूर याद कीजिएगा। कंटेंट से हर साल एक सवाल ज़रूर आता है, आना ही है एक सवाल। तो जी आया साहब
के मुसन्निफ मंटो हैं। चचा कबाबी दिल्ली वाले के मुसन्निफ मुल्ला वाहिदी। एक मज़ेदार कहानी के मुसन्निफ मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग। और क़ुर्रतुल ऐन हैदर तो एक चैप्टर ही है और इसके मुसन्निफ नहीं है बल्कि इदारा की तरफ से ये लिखा गया है। नज़्म दीवाली के दीप जले के शायर कौन है? नज़्म दीवाली के दीप जले के शायर कौन है? अख्तर शीरानी, रघुपति सोहाय, फिराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़, रविश सिद्दीकी। ये भी सवाल जो है कंटेंट से है, फहरिस्त से है, तो इसका जवाब याद रखिएगा। दीवाली के दीप जले के मुसन्निफ रघुपति सोहाय, फिराक गोरखपुरी है। फिराक गोरखपुरी से रिलेटेड सवाल आता है, कभी कभी फिराक पूछ लिया जाता है कि फिराक का पूरा नाम क्या है, तो रघुपति सोहाय। कभी कभी रघुपति सोहाय का तखल्लुस क्या है, तो फिराक। तो इस तरह के सवाल आते हैं। फैज़ अहमद फैज़ की जो नज़्म है आपकी किताब में, उसका नाम क्या है? फ़लस्तीनी बच्चे के लिए लोरी। याद रखिएगा। तो ये 8 सवालात थे जो 2025-26 के सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आप अगर चाहते हैं कि कम वक्त में आपने किताब अगर नहीं पढ़ी है तो इसी चैनल में उर्दू यूनिवर्सिटी के नाम से है 2 वीडियोस में 22 का 22 चैप्टर उसमें अपलोड कर दिया गया है। एक चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें अपलोड किया गया। अगर आप एक बार भी अच्छे से पढ़ेंगे मुमकिन है कि आपके सारे सवालात वहाँ से हल हो सकते हैं। और इसी तरह 2024-25 के जो सवालात आपके सामने अभी रखा गया है, आइंदा वीडियोस में आने वाले जो PYQs है वो भी रखे जाएंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और इसको आगे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा जिसको ज़रूरत है इसकी।